फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर होता है, ये क्या चीजें होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। और इसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे तो जो हमारी फ्लू गैसेस होती है, फ्लू गैसेस किस तरीके से पास होती है और उसका 1 by 1 सीक्वेंस किस तरीके से होता है, एक बार इस चीज को समझना जरूरी है। और काफी लोग इस चीज को रट रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर आप रीजन के साथ समझेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो देखिए एक बार समझते हैं हम लोग। ये देखिए जो पावर प्लांट हमारे पास होता है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ थर्मल पावर प्लांट को लेके बात कर रहा हूँ, और वहां पर जस्ट एक थर्मल पावर प्लांट का एक पार्ट आपको ये दिख रहा है जहां पर हमारे पास डिवाइसेस है। एक हमारे पास बॉयलर लगा हुआ है। देखिए बॉयलर से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा सीक्वेंस है सुपर हीटर है। सुपर हीटर से आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर से आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलता है स्टैक, इसी को हम लोग बोलते हैं चिमनी। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली होता क्या चीज है कि ये जो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, इसका समटाइम्स आपसे सीक्वेंस पूछता है, समटाइम्स आपको बोलेगा कि अरेंज करिए, समटाइम्स आपको ऐसा बोलेगा कि 1 by 1 चीजों को एक्सप्लेन करिए। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो आपको 1 by जो अरेंज की हुई है, इसको तो पहले आप अरेंज करिए, फिर उसके बाद इसका डायग्राम बनाइए। तो एक बार पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या रीजन है कि ये बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसी तरीके से आपका अरेंज किया गया है। देखिए सबसे पहले फ्लू गैसेस को लेके बात करें तो जो फ्लू गैसेस होती क्या चीज है, जो हमारे पास बॉयलर है, बॉयलर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, जो हमारे पास बॉयलर है इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टीम प्रोड्यूस होती है। लेकिन स्टीम किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर आपका कंबशन बेड चैम्बर होता है जहां पर हम लोग कोल यूज करते हैं। ये कोल को हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे दो तरीके के आपके बॉयलर आपके डिफाइन होते हैं, एक आपका होता है इंटरनल कंबशन बॉयलर और एक होता है आपका एक्सटर्नल कंबशन बॉयलर। इंटरनल कंबशन बॉयलर का मतलब ये है कि जो आपका कंबशन होगा इनसाइड द बॉयलर होगा, और एक्सटर्नल में जो आपका कंबशन चैम्बर होता है वो आउटसाइड द होता है क्या, बॉयलर के। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है, यहाँ पर कहीं भी आप चाहे इनसाइड करिए चाहे आप आउटसाइड कंबशन करिए, यहाँ से जो हॉट गैसेस निकलती है जिससे हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड फ्लू गैसेस। तो ये जो हमारे पास फ्लू गैसेस है बेसिकली कहाँ से आपका जनरेट हुआ है, ये आपका आया हुआ कंबशन चैम्बर से, और यही फ्लू गैसेस क्या करेगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये बॉयलर के अंदर ट्यूब है, इस ट्यूब में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या है, वाटर सप्लाई होगा, और वाटर सप्लाई होने के बाद जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये फाइनली क्या बनकर बाहर निकलेगा, स्टीम। तो एक्चुअली यहाँ पर होगी क्या चीजें कि ये जो आपकी वाटर है, ये वाटर आपका इस ट्यूब के अंदर गया, यहाँ से आपका जब फ्लू गैसेस जाएगा तो फ्लू गैसेस क्या करेगा, अपनी हीट को ट्रांसफर करेगा किसको, इस वाटर को, और फाइनली वाटर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में। तो अब ये बताइए कि ये आपका जो फ्लू गैसेस है अपनी हीट तो दे चुका है स्टीम को, लेकिन इसके बाद भी जो फ्लू गैसेस रहती है हमारे पास, इसके पास काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आप ये फ्लू गैसेस की जो एनर्जी है, जो हीट है, इसको आप और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब ये कंबशन चैम्बर से इतना सारा हीट लेके जब आया हुआ है तो हम क्या करते हैं कि फ्लू गैसेस की हीट को और ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, जैसे आपका बॉयलर आया तो बॉयलर से आपकी ये फ्लू गैसेस है, ये जितने भी आपको पाथ दिख रहे हैं ये सभी के सभी पाथ आपके किसके हैं, फ्लू गैसेस के हैं। ठीक है, जितना भी हमको पाथ है ये पूरा फ्लू गैसेस के। तो अब देखिए क्या होगा, बॉयलर से ये देखिए जो हमारा फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस को हम लोग कहाँ पास करेंगे, ये है हमारा सुपर हीटर। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द सुपर हीटर, ये सीधा सीधा क्या करेगा, जो इसके पास स्टीम आता है उसको ये सुपर हीट करने का काम करेगा। नो डाउट बॉयलर आपके अलग अलग टाइप के बॉयलर होते हैं, तो हर बॉयलर की कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो स्टीम को सुपर हीट स्टेज तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर जैसे ही आपका क्या होगा, जो आपका स्टीम पास हो रहा है, स्टीम आपका जाएगा सुपर हीटर के अंदर। सुपर हीटर में क्या होगा, यहाँ पर एक कनेक्टेड लगा होता है पाइप जो इस पे कनेक्टेड होता है। इसमें होगा क्या, यहाँ से जब फ्लू गैसेस गई हुई है तो फ्लू गैसेस यहाँ पर जाएगी, तो जो आपका स्टीम है वो स्टीम आपका फाइनली क्या होगा, सुपर हीट होगा। सुपर हीट होने के बाद फाइनली वो स्टीम जो है आपका कहाँ चले जाएगा, डेफिनेटली टरबाइन में जाएगा ताकि टरबाइन रन हो सके। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है फ्लू गैसेस के साथ, ये जो आपको है, जैसे मान लीजिए कोई स्टीम पार्टिकल जो कि आपका क्या है, सुपर हीट नहीं हो पाया, तो वो ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या होता है, ये वापस आपका बॉयलर के अंदर आ जाता है।
तो डेफिनेटली अगर ड्रॉपलेट फॉर्म में आएगा तो वो स्टीम कंडेंस होगा तो क्या हुआ, वो आपका बॉटम लेयर में आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको हम लोग क्या करते हैं, अगेन ये पाइप के थ्रू हम लोग बॉयलर के अंदर भेज देते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्लू गैसेस को लेके, तो अभी क्या था, फ्लू गैसेस जैसे ही बॉयलर के बाहर से आएगा सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लू गैसेस के पास होगी, इसीलिए हमने ये सबसे ज्यादा एनर्जी को कहां ट्रांसफर किया हम लोग, सुपर हीटर के अंदर। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा बात करते हैं फ्लू गैसेस अगेन आगे जाएगा। अब क्या इसको हम लोग सराउंडिंग में रिजेक्ट कर दे, नहीं, अभी भी फ्लू गैसेस के पास काफी ज्यादा हीट है, तो हमको क्या करना है, बेसिकली जो फ्लू गैसेस के पास हीट है अगर हम लोग सराउंडिंग में डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे तो अदरवाइज सराउंडिंग में क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो अगर आप देख रहे होगे तो और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग का भी वन ऑफ द मेजर कॉज आ गया है। तो ये आपकी जो फ्लू गैसेस है अगेन आगे बढ़ेगी और जाएगी कहां पर, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर के अंदर अगर बेसिक फंक्शन करूं तो इकोनोमाइजर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको प्रॉपर इकोनोमाइजर का एक फंक्शन दिखेगा, बट फिर भी मैं एक जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, ये जस्ट लाइक एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर मतलब आप सीधा सीधा समझते होंगे क्या, कि ये जो हमारे पास एक चैम्बर होता है जिसमें से एक साइड से आपका हॉट फ्लूइड बाहर जाएगा, हॉट फ्लूइड का इंटरेक्शन होगा ये आपका, और दूसरे साइड हमारा कोल्ड फ्लूइड का इंटरेक्शन होता है। ये फ्लूइड आपका वाटर और गैस कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ क्या होगा, आपका हीट का एक्सचेंज होता है। बिल्कुल वही काम करना है। यहाँ पर देखिए हमारा जो है फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस के पास अभी भी हमारे पास क्या हाई एनर्जी है, तो इकोनोमाइजर में बेसिकली हीट जो एक्सचेंज होता है वो आपका फ्लू गैसेस और वाटर के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि एयर के साथ होता है कि वाटर के साथ होता है। इकोनोमाइजर में जो आपका हीट एक्सचेंज होगा वो किसके साथ होगा, ये आपका वाटर के साथ होगा, और फ्लू गैसेस अपनी हीट किसको देगा, वाटर को देगा। और वाटर जब यहाँ से प्री हीट हो जाएगा और प्री हीट होने के बाद फाइनली हम लोग इसको क्या करेंगे, बॉयलर के अंदर सप्लाई कर देंगे। तो डेफिनेटली बॉयलर में अंदर जाने के बाद पानी को हीट होना है, गर्म होना ही है, तो अगर आप उसको पहले ही प्री हीट करके डालोगे तो बॉयलर की जो हीट सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्लांट का आपको एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन होता है इकोनोमाइजर को लेके। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर के लिए आपको बेसिक फंक्शन क्या है, नाम ही दिख रहा है एयर प्री हीटर, मतलब एयर को प्री हीट करना। बात है कि अगर मैं यहाँ से एयर को प्री हीट कर भी लिया तो ये इसको मैं कहां पर भेजूंगा, तो देखिए जो हमारा बॉयलर के अंदर कंबशन चैम्बर होता है, जब उसमें फ्यूल को बंद करेंगे तो उसमें आपको एयर का रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये ऑक्सीजन या एयर को मैं डायरेक्ट सराउंडिंग से लेके अगर मैं इसमें सप्लाई करूं तो नो डाउट सराउंडिंग अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो पहले वो एयर आपके क्या है, कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगी, तो जब वो हीट होगी तो और क्या एनर्जी जबरदस्ती क्या करेगी, अपने आप में कंज्यूम करेगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा सराउंडिंग एयर है जिसको हम लोग कंबशन चैम्बर के अंदर पास करने वाले हैं उसको हम लोग कहां पर भेज देते हैं, एयर प्री हीटर से। एयर प्री हीटर में क्या करेगा, जो आपकी एयर है वो एयर आपकी प्री हीट होगी, और एयर प्री हीट होने के बाद फाइनली इस एयर को हम लोग क्या है, कंबशन चैम्बर के अंदर भेजेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो मैं आपको साइकिल बता रहा हूं जहां पर ये वाटर आपका जाता है बॉयलर के अंदर और एयर प्री हीटर जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा थर्मल पावर प्लांट का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है और उसी में से ये पार्ट को कटिंग करके बता रहा हूं क्योंकि स्पेशली अलग से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब एयर प्री हीटर में आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो फ्लू गैसेस है वो फाइनली यहाँ पर अपनी हीट एक्सचेंज कर चुकी है। अब आपके पास जो फ्लू गैसेस आएगा, ये फ्लू गैसेस की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, मतलब जो फ्लू गैसेस है उसका हीट आपको बहुत कम हो जाएगा। तो अब क्या है, ये हीट जो है अब आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो फाइनली फ्लू गैसेस को अब क्या हमें चिमनी के बाहर निकालना है। तो चिमनी के बाहर निकालने के लिए फ्लू गैसेस को हम लोग क्या किए, ये पाथ पे आगे पास किए हैं, और यहाँ पर हमारा एक फैन लगा होता है, डेट इज कॉल्ड आईडी फैन। ये जो आपका फैन है, ये फैन बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो आईडी फैन है यहाँ पर आपका यूज किया जाता है ताकि ये चिमनी के अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सके। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए डेफिनेटली हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर लो होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रेशर आपका लो है और यहाँ पर क्या फैन के थ्रू हाई प्रेशर आपका क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो यहाँ नेचुरली अगर देखोगे आप तो प्रेशर क्या, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से जो फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस बाहर निकलती है। अगर आप देखेंगे पावर प्लांट का मैंने जो स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी यूज किया जाता है। नाम आपने सुना होगा। होता क्या चीज है, देखिए ये जो फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस फाइनली आ कहां से रही है, जो आप फ्लू गैसेस देखोगे, फ्लू गैसेस फाइनली कहां से आ रही है, कंबशन चैम्बर से। जब कंबशन चैम्बर से फ्लू गैसेस आएगा तो इसके पास कुछ डस्ट पार्टिकल भी होंगे, हॉट पार्टिकल भी होंगे, कार्बन पार्टिकल भी होंगे, एश पार्टिकल भी होंगे। ये सब जो आपके पार्टिकल हैं ये कंटिन्यू यहां तक रन कर रहे हैं, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गैस के साथ क्या है, जो हाई प्रेशर गैस है या फ्लू गैसेस के साथ कंटिन्यू फ्लो होते हुए जाएंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करेगा कि अगर ये हॉट पार्टिकल सराउंडिंग में गए और सराउंडिंग में लो प्रेशर के कारण आपने ऊपर जाके इसको रिलीज कर दिया, तो ये जो आपके पार्टिकल है जब सराउंडिंग में जाएंगे तो होंगे क्या कि इसमें जो डस्ट पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल है वो हेवी वेट के कारण क्या होंगे, अर्थ के पास मतलब सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे सरफेस पे आएंगे तो नो डाउट ये हम लोग क्या है, जो सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स में जाके क्रिएट होंगे और अस्थमा और दमा का प्रॉब्लम होना फिर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। ये आपका कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें आपका कैथोड का इस तरीके से रॉड होता है, जहां पर हमारी क्या है, जो भी फ्लू गैसेस इसको सप्लाई की जाती है। और यहाँ पर ये जो आपकी रॉड है ये आयोनाइज्ड रॉड होती है। जब ये फ्लू गैसेस को हम लोग पास करते हैं तो ये जो आपकी आयोनाइज्ड गैस है, तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे, इसके सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे। और सरफेस पे चिपकने के बाद फाइनली होता क्या है कि यहाँ से जब आपकी क्या है, क्लीन एयर बाहर निकल जाती है और हम इसको वाइब्रेट करने के बाद क्या करते हैं, इसको डस्ट कलेक्टर होता है, जहां पर हम इस डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करा लेंगे या डस्ट पार्टिकल पे जाके वहां पर कलेक्ट कर लेंगे। और वही डस्ट पार्टिकल का जो यूज है आपको सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह में मिल जाएगा, एश ब्रिक्स बनाने में यूज किया जाता है। तो ये तो अभी मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया हुआ है कि फ्लो गैसेस का सीक्वेंस इस तरीके से चल रहा है। बात यह है कि क्या रीजन है कि पहले हम लोग ये सीक्वेंस में ही यूज कर रहे हैं। क्या हम लोग एयर प्रीहीटर को पहले नहीं ला सकते, इकोनोमाइजर को बाद में नहीं ले जा सकते? तो इस चीज को समझिए एक बार। यहाँ पर देखिए सीधी सी बात यह है कि जो आपका इकोनोमाइजर वाली बात हो रही है, इकोनोमाइजर में बेसिकली फ्लू गैसेस और वाटर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ये जो हमारा इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो फ्लू गैसेस एंड वाटर के बीच में हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और एयर प्रीहीटर के लिए अगर मैं बात करूं तो एयर प्रीहीटर में क्या है, यहाँ पर आपका फ्लू गैसेस एंड एयर के बीच में, खैर ये तो आपका नाम से ही क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करोगे सुपर हीटर में, तो यहाँ पर आपका जो हीट एक्सचेंज हो रहा है फ्लू गैसेस एंड स्टीम के बीच में। अब इस चीज को देखिए यहाँ पर क्या रीजन है कि हम लोग यही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हमने जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एयर के लिए भी देखा हुआ है, वाटर के लिए भी देखा हुआ है। ये बताइए सीपी ऑफ एयर कितना होता है? याद है कि साफ है पूरा? सीपी ऑफ एयर क्या होता है? 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, यही होता है। सीपी ऑफ वाटर हमारे पास कितना होता है? डेट इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब इस चीज को समझिए जो आपको बता रहे हैं। यहां पर पहली बात, सीपी को क्या हम लोग फिजिकली समझ पा रहे हैं क्या? सीपी ये चीज शो करता है कि कोई भी बॉडी कितना देर तक हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख सकता है। अब डेफिनेटली ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा देर तक अपने पास होल्ड करके रख पाएगा। जैसे सीपी ऑफ एयर की बात करें तो आप इसको सीधा सीधा ये समझिए, 1 केजी अगर एयर है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए 1.005 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट की नीड पड़ रही है। सीपी ऑफ वाटर की बात करोगे तो इसमें 1 केजी वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए 4.18 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ रही है। तो ये बताइए कि यहाँ पर आपको ये चीज दिख रहा है कि जो हमारे पास सीपी ऑफ वाटर है डेट इज ग्रेटर देन सीपी ऑफ एयर। ये आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास सीपी ऑफ वाटर है ये आपका क्या एयर से ज्यादा मिला हुआ है। मतलब डेफिनेटली अगर आप फ्लू गैसेस को पास करोगे तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की नीड किसको है? वाटर को। इसको हीट करने के लिए दोनों का अगर मुझे एक एक टेम्परेचर राइज करना है तो नो डाउट इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 4 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट कर देना पड़ेगा वाटर को, और एयर को हमें 1 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये दोनों में देखोगे तो वाटर को हमें क्या ज्यादा हीट देने की जरूरत है। इसीलिए हमने जो फ्लू गैसेस का सीक्वेंस है इसमें हमने वाटर वाले डिवाइस को पहले यूज किया है ताकि ये फ्लू गैसेस से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके, और इसके बाद हमने एयर की तरफ मूव किया है ताकि ये जो आपका एयर वाला पार्टिकल है ये आपका हीट एब्जॉर्ब कर सके।
तो ये आपका जो स्पेसिफिक हीट वाला है, इसीलिए तो गलती से भी आप ऐसा धोखा मत कर देना कि एयर प्री हीटर को पहले लगा दिए और इकोनोमाइजर को हमने बाद में लगा दिया। और नो डाउट तीनों में अगर आपको बोलेगा कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज कहां जा रहा है, तो सुपर हीटर वाला जो पोर्शन है डेफिनेटली इसमें आपको सबसे ज्यादा हीट मिलेगा। सुपर हीटर के बाद आगे बढ़ोगे तो जो हमारे पास इकोनोमाइजर है ये आपको उसके बाद हीट मिलेगा, और इसके बाद अगर आप जाओगे तो एयर प्री हीटर में हीट मिलेगा। क्लियर यहां तक? तो ये हमारा एक सिक्वेंशियल ऑर्डर था। और इसके बाद आप जाओगे तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बाद आपको आईडी फैन मिलेगा, आईडी फैन के बाद आपको चिमनी की तरफ जाएगा, जहां चिमनी से आपकी क्या होगी, जो भी आपकी फ्लू गैसेस है वो बाहर निकल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।